एक और राज्य में भाजपा का सूपड़ा साफ, एक एक वोट को तरसे मोदी शाह, भाजपाइयों में मचा हड़कंप। केरल की राजनीति से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। आपको बता दें, जो इस वक्त का सर्वे निकलकर सामने आया है केरल से, इस सर्वे ने अब बीजेपी खेमे में तबाही मचा दी है, सियासी भूचाल ला दिया है। दरअसल आपको बता दें कि पोल ट्रैकर के ताजा सर्वे से साफ संकेत मिला है कि केरल में जो है सत्ता बदलने जा रही है और बढ़त किसको मिल रही है? बढ़त मिल रही है यूडीएफ को। जी हां, सर्वे के आंकड़े देखिए, यूडीएफ को 76 से 85 सीटें मिलने का अनुमान है, यानी कि स्पष्ट बहुमत की ओर बढ़ता दिखाई दे रहा है यूडीएफ। वहीं एलडीएफ की बात की जाए तो 55 से 60 सीटों पर सिमटती हुई नजर आ रही है, जबकि एनडीए की बात की जाए दोस्तों तो सिर्फ 1 से 3 सीटों पर एनडीए सिमटता नजर आ रहा है और अन्य लगभग खत्म ही समझो। यानी कि तस्वीर साफ है कि केरल में इस बार मुकाबला नहीं बल्कि एक तरफा बढ़त दिखाई दे रही है यूडीएफ की। बहुमत का आंकड़ा है 71 और यूडीएफ आराम से उस आंकड़े को पार करता नजर आ रहा है। अब सवाल है कि आखिर क्यों बदल रहा है केरल का मूड? सर्वे कहता है कि 10 साल की सरकार के बाद एंटी इनकम्बेंसी यानी बदलाव की लहर नजर आ रही है। लोग बदलाव चाहते हैं और यही बदलाव यूडीएफ के पक्ष में जाता दिख रहा है। वहीं दोस्तों दूसरा बड़ा कारण अल्पसंख्यक वोटों का जो है जबरदस्त ध्रुवीकरण भी बताया जा रहा है। सर्वे के मुताबिक मुस्लिम और ईसाई वोट बड़ी संख्या में यूडीएफ की तरफ शिफ्ट होते दिख रहे हैं, जिसका सीधा असर 50 से ज्यादा सीटों पर पड़ सकता है। तीसरा बड़ा मुद्दा ये भी है कि स्वास्थ्य व्यवस्था, भ्रष्टाचार और सबरीमाला जैसे विवाद, इन मुद्दों ने एलडीएफ के खिलाफ माहौल बनाया है और यूडीएफ ने इसे जमीन पर भुनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। सबसे दिलचस्प बात यह है कि इस बार बदलाव सिर्फ शहरों तक सीमित नहीं है। गांव, तटवर्ती इलाके, पहाड़ी क्षेत्र, हर जगह यूडीएफ की पकड़ मजबूत है, यानी पूरे राज्य में एक समान लहर नजर आ रही है। एनडीए की हालत इस सर्वे में सबसे कमजोर दिखाई दे रही है। वोट शेयर 13 से 14% बताया जा रहा है, लेकिन सीट सिर्फ 1 से 3 यानी कि वोट तो है पर सीट में तब्दील नहीं हो पा रहा है। अगर ये सर्वे हकीकत में बदलता है दोस्तों, यही रिजल्ट अगर 4 मई को निकलकर सामने आता है तो बीजेपी खेमे में सन्नाटा पसरने वाला है। जी हाँ, केरल में सत्ता परिवर्तन लगभग तय माना जा रहा है और यूडीएफ की सरकार बनती दिख रही है। सियासी जानकार कह रहे हैं कि अगर यही ट्रेंड रहा तो ये सिर्फ जीत नहीं बल्कि बड़ी वापसी के तौर पर देखा गया है। जी हां, क्योंकि पिछले चुनाव में एलडीएफ ने इतिहास बनाया था, लेकिन अब इतिहास पलटता नजर आ रहा है। तो केरल की धरती से उठ रही बदलाव की लहर यूडीएफ को मिल रही बढ़त में तब्दील होती नजर आ रही है। एलडीएफ पीछे नजर आ रहा है जबकि एनडीए हाशिए पर जा चुका है। तो क्या आप सभी को लगता है कि क्या केरल में सत्ता बदलने वाली है? क्या यूडीएफ सरकार बनाने वाली है या चुनाव के आखिरी वक्त खेल पलटने वाला है? क्या कुछ कहता है आप सभी का मूड? कमेंट में अपनी राय जरूर दें। फिलहाल इस सर्वे ने तो साफ कर दिया है दोस्तों कि केरल में इस बार मुकाबला नहीं बल्कि यूडीएफ की मजबूत बढ़त और सत्ता की तरफ तेज कदम दिखाई दे रहा है। ये चुनाव होगा दिलचस्प, लेकिन अभी आंकड़े जो है वो साफ कह रहे हैं कि केरल में यूडीएफ आगे है और सरकार की ओर बढ़ते कदम ने साफ संकेत दे दिया है कि अब जो है कांग्रेस यानी कि यूडीएफ गठबंधन जो है कांग्रेस का, वो सरकार बनाने के लिए तैयार है और केरल में अब जो है यूडीएफ की सरकार बनने वाली है।